नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज में सबसे पहले हमने गौतम बुद्ध को सिलेक्ट किया था अपने डिस्कशन के लिए। गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में, उनकी शिक्षाओं के विषय में, उनकी शिक्षाओं को किस तरह से संकलित किया गया है पिटकों में, उसके विषय में कौन कौन सी बौद्ध संगीतियां हुई, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने डिस्कस करना शुरू किया था बौद्ध धर्म में जो एक बड़ा ही मुख्य ग्रंथ है इनका, जिसको कहा जाता है ललित विस्तर। उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। ललित विस्तर के बारे में डिस्कशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सी ऐसी भ्रांतियां हैं जिसको लेकर के जो समाज है वो हमेशा भ्रमित रहता है कि क्या बौद्ध धर्म में ऐसा है या क्या बौद्ध धर्म में वैसी बात की गई है, क्या बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की बात करता है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें कई जगह पे की जाती हैं कि यहाँ पे पुनर्जन्म की बातें हैं या नहीं है। तो हमें पता चल गया कि जो ललित विस्तर है वो गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में जो बातें करता है उसमें गौतम बुद्ध के पुराने जन्मों के विषय में भी बात कर रहा है। यानी पुनर्जन्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका समर्थन बौद्ध धर्म भी करता है, जिसमें बौद्ध धर्म में भी समर्थन जिसका मिलता है। ठीक है। और जातक कथाएं उसी का हिस्सा हैं। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं, पिछले जन्मों की जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनके जो अनुभव रहे हैं पिछले जन्मों के, उनके बारे में बताया गया है। राइट। लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि ये जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, जिसे ललित विस्तर कहते हैं, ये बेसिकली महायानियों का जो है वो मुख्य ग्रंथ है। दो इसके सेक्ट थे, सेक्ट हैं बेसिकली बौद्ध धर्म के। एक सेक्ट को कहते हैं हीनयान और दूसरा सेक्ट कहलाता है महायान। जो हीनयान है वो मुख्य सेक्ट है, वही मुख्य बुद्धिज्म है। बौद्ध धर्म का जो मुख्य स्वरूप है वो हीनयान ही है। और हीनयान में लोग जो है भगवान बुद्ध को कोई अवतार नहीं मानते, उन्हें साधारण मनुष्य, एक ज्ञानी मनुष्य मानते हैं। लेकिन जो महायान है वो गौतम बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में, एक परमेश्वर के रूप में, भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी मूर्तियों की पूजा महायानियों के द्वारा शुरू की गई, मूर्तियों का निर्माण महायानियों के द्वारा किया गया। तो ये जो हीनयान और महायान है, ये दो संप्रदायों में जो बंटवारा हुआ था वो चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था। कुछ बैकग्राउंड मैं आपको देना चाह रहा हूं सो दैट चीजें क्लियर रहें आपको। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आ रही है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, यहां आकर के कोई को कमेंट सेक्शन में बकवास नहीं करेगा। ठीक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सच हमेशा सच होता है, वो चाहे व्हाट्सएप से आ रहा हो, चाहे वो आपकी किताबों में हो, चाहे वो सबूतों के आधार पर आपके सामने बिल्कुल रखा हो। किसी भी स्थिति में सत्य सत्य होता है। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है, ये सत्य है एज इट इज, जो सबूतों के आधार पर सामने है। ठीक है। तो महायान जो है वो दूसरा हिस्सा था बौद्ध धर्म का। लोग कहते हैं कि हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म बट गया चौथी बौद्ध संगीति के बाद। लेकिन ऐसा है नहीं। हीनयान नाम से कुछ था नहीं, हीनयान और महायान कहा जाने लगा। हीनयान उसी चीज को कहते हैं जो कि बौद्ध धर्म का असली रूप था। दो भागों में बटा नहीं था, हीनयान पहले से था। एक नई शाखा जिसे महायान कहते हैं वो और सामने आ गई थी चौथी बौद्ध संगीति के बाद। तो ये है सत्य कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद एक और शाखा सामने आई जिसे महायान कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि चौथी बौद्ध संगीति हुई कब थी। चौथी बौद्ध संगीति का जो समय है वो कनिष्क के शासनकाल का समय है। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के शासक थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो कनिष्क की बात आप पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण वंश जो है वो गुप्ता एम्पायर से, यानी गुप्त वंश के, गुप्त साम्राज्य के ठीक पहले आया था। इस बात को याद रखिएगा कि कुषाण वंश जो है वो गुप्तों के ठीक पहले आया था। और जो गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य के जो राजा थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली, वो क्या थे? वो कुषाणों के यहां सामंत थे। ठीक है। कुषाणों के यहां वो सामंत थे, कमांडर्स जो होते हैं उनकी नौकरी किया करते थे। ठीक है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको लेकर के वामपंथी और कुछ मक्कार, राजनीति से प्रेरित जो मक्कार लोग हैं वो इन बातों को फैला रहे हैं। उनमें से कुछ मक्कार हैं, कुछ जानकार नहीं भी हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई मक्कार है, कुछ जो है जानकार नहीं है।
ठीक है, मक्कारी मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इतनी बातें जब आप पता कर लेते हैं तो क्या छोटी सी बात आपको पता नहीं चली होगी। इसका मतलब है कि पता तो मक्कारों को रहता है कि सत्य यहां पर भी कुछ लिखा हुआ है जो कि मेरी विचारधारा से या जो मैं फैला रहा हूं, जो गोबर मैं फैला रहा हूं, उसके अगेंस्ट में है। लेकिन मैं उस गोबर को फैलने दूंगा। क्यों? क्योंकि इससे मेरे राजनीतिक दुराग्रह की प्यास बुझती है। मेरे राजनीतिक दुराग्रह का जो है एक तरीके से फल मुझे मिलता है वोट बैंक के रूप में। तो उस वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित होकर के कुछ गोबर फैलाया जा रहा है। तो जब आप इतनी चीजें पता करते हैं जिसमें कि आप इतनी चालाकी चलते हैं कि यहां से उठा लाए, कुछ वहां से उठा लाए, उसके बाद क्या आपको यह पता नहीं चलता जो यहां पे हम बताने जा रहे हैं आपको? पता चलता है। केवल उन्हें पता नहीं चलता जो कि रिलाई करते हैं, जो विश्वास करते हैं ऐसे लोगों पर कि हाँ, ये लोग हमें सही बातें ही बताएंगे, हमें गलत नहीं बताएंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से गोबर किया जाता है आइए आपको बताते हैं। मैंने गुप्त साम्राज्य की कहानी आपको क्यों बताई? इसलिए बताई क्योंकि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बातें बताई जा रही हैं कि जो मूर्ति पूजा है वो गुप्त साम्राज्य के बाद ही शुरू हुई। मंदिर जो है वो गुप्त साम्राज्य के बाद बनने शुरू हुए। ठीक है, मंदिर गुप्त साम्राज्य के बाद बनने शुरू हुए, हिंदुओं में जो मंदिर बनते हैं, और गुप्त साम्राज्य के आने के बाद ही जो है वो मूर्तियां बननी शुरू हुई। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे पहले मूर्तियों का कोई अस्तित्व नहीं था, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ठीक है, अब उस भ्रम को आइए हम दूर करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो कनिष्क थे, कुषाण वंश के जो शासक थे, उनके समय में एक बौद्ध संगीति हुई जिसे कहा जाता है चौथी बौद्ध संगीति। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगीति हुई थी, उस बौद्ध संगीति के समय जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में विभाजित हो गया था। विभाजित नहीं हुआ था, बेसिकली एक नई ब्रांच और बन गई थी जिसे महायान कहते हैं। महायानियों का प्रसिद्ध ग्रंथ है ये ललित विस्तर। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट यह है कि जब कनिष्क राजा बने थे तो उन्होंने एक नगर बसाया था। उस नगर का नाम, ध्यान से सुनिएगा, उस नगर का नाम रखा था कनिष्कपुर। यह कनिष्कपुर और कुछ नहीं है, यही कश्मीर है। समझ रहे हैं आप? कनिष्कपुर और कुछ नहीं है, वही कश्मीर है, उसी को कश्मीर कहते हैं। कश्मीर के कुंडल वन में, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसे ध्यान से सुनिए। कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी जिसमें एक और ब्रांच बौद्ध धर्म की सामने आई थी जिसे क्या कहा जाता है? महायान। ठीक है, एक तो ये मजे की बात हुई। तो कुछ लोग, कुछ वामपंथी जो ये मक्कारी करते हैं, जो कहते हैं कि कश्मीर तो भारत का कभी हिस्सा था ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि बेशर्मी की किस सीमा तक वो बेशर्म हैं जो ये बात कहने की हिम्मत रखते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि हमें इतिहास भी पता है, हम सब जानते हैं। ठीक है, ये सारी बातें करने वाले जब ये मक्कारी करते हैं तो समझ नहीं आता कि मक्कारी के किस स्तर तक ये लोग गिरे हुए हैं। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। उसके अलावा दूसरी बात कनिष्क से जुड़ी हुई है और मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम जल्दी से इस पे आएंगे हमारे चौथे चैप्टर पे जो बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है। ललित विस्तर का ये चैप्टर है। तो ये जो कनिष्क थे, इन्होंने अपनी राजधानी पता है किसको बनाया था? आज के समय में जो पेशावर है ना, पाकिस्तान में जो पेशावर नाम की जगह है, उसको अपनी राजधानी बनाया। पेशावर को पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में इसको पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। पेशावर क्यों किया गया? बहुत छोटी कहानी है। इसलिए किया गया क्योंकि पेशावर एक अलग भाषा का शब्द है और पुरुषपुर हिंदी भाषा का शब्द है। आपकी पहचान को मिटाने के लिए, आपको यह बताने के लिए, आपके दिमाग में यह डालने के लिए कि जब नाम ऐसा है तो यह हमारा रहा कब होगा। अपनी ही पहचान को अपने पैरों तले आप खुद कुचलें, इसलिए यह हरकतें की जाती थी। तो असली नाम पेशावर का था पुरुषपुर। ठीक है, बाद में उसका नाम पेशावर हो गया जो आज के समय में पाकिस्तान में है। ठीक, अब जब ये पाकिस्तान में पेशावर नाम की जो जगह है, यहां पर कनिष्क ने क्या किया था? कनिष्क ने यहां पर दान दिए थे, बौद्ध धर्म के लोगों को भी दान दिए थे और ब्राह्मणों को भी दान दिए थे। यहां पर उन्होंने पेशावर में एक बौद्ध स्तूप का भी निर्माण करवाया था। बौद्ध स्तूप आप जानते होंगे, अगर आप बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं तो बौद्ध स्तूप के बारे में जानते होंगे। तो बौद्ध स्तूप का जो निर्माण कराया था, उसकी जगह के आसपास जब खुदाई हुई तो वहां पर केवल और केवल
बौद्ध धर्म की मूर्तियां नहीं मिली, भगवान बुद्ध की मूर्तियां नहीं मिली। वहां पे ब्रह्मा की मूर्ति मिली, वहां पे इंद्र की भी मूर्ति मिली, वहां पे अन्य देवी देवताओं की भी मूर्ति मिली, जिनके बारे में कोई बातचीत करना आज का नव बौद्ध सुनना ही नहीं चाहता, करना ही नहीं चाहता। बिल्कुल एकदम ऐसे कहता है कि सब पाखंड है, सब बेवकूफ है, सब ये है, इंद्र ऐसा था तो वैसा था। लेकिन जो शुरुआत में मैंने आपको कहानी बताई, जो बात आपको बताई कि जो आपका कुषाण वंश है वो गुप्त वंश के पहले का है, और गुप्त वंश कुषाण वंश के बाद आया है। और आपको क्या बताया जाता है कि गुप्त वंश से पहले कोई मूर्ति बनी ही नहीं थी। अब देखिए, कुषाण वंश के शासक के बनाए हुए स्तूप के नीचे क्या मिलता है? मूर्तियां मिलती हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड। पहला मिथक तोड़ना बहुत जरूरी था। इन वीडियोस के माध्यम से ही हम इन मिथकों को तोड़ सकते हैं, इन गलत फहमियों को हम खत्म कर सकते हैं जो आज के समय में हमारे समाज में फैली हुई है। उसके बाद दूसरी चीज ये आती है, दूसरा जो भ्रम फैलाया जाता है। तो पहला भ्रम तो क्लियर हो गया ना कि हाँ, ये जो मूर्तियां होती थी हिंदू धर्म की, ये गुप्त काल से पहले बनी ही नहीं थी और बौद्धों की नकल मार करके मूर्तियां बनाई गई हैं। किसी को किसी की नकल मारने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं थी। नकल तो आज के लोग मार रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज क्लियर जो करनी है वो ये है कि जो ये कहा जाता है कि जो मंदिर होते थे और जो मूर्तियां होती थी, ये दोनों ही गुप्त साम्राज्य आने के बाद ही बनना शुरू हुई, राइट। मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपीएससी में आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो शिखर वाले मंदिर हैं वो किस युग से बनने शुरू हुए, किस एरा से बनने शुरू हुए। तो उसका आंसर है गुप्ता एरा। गुप्त साम्राज्य के समय से ही ये शिखर वाले मंदिर, जिसपे ये चोटी होती है ना, ये बनने शुरू हुए थे। लेकिन गुप्त साम्राज्य से पहले भी मंदिर बनते थे। वो कैसे होते थे? वो शिखर वाले ना होकर के सपाट जो छत होती है ना, ऐसे सपाट छत, जैसे हमारे मकान होते हैं, एक फ्लोर का मकान अगर आप कोई देखें, ग्राउंड फ्लोर पे ही जो मकान हो, उसके ऊपर की छत देखें कैसे होती है, सपाट होती है। ये जो सपाट छत वाले मंदिर होते थे, ये गुप्त साम्राज्य से पहले बना करते थे। ये कई बार पूछा जा चुका है। इसलिए सारे मिथकों से, सारी मक्कारियों से दूर करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। मुझे पता है कि अभी भी कुछ लोग आएंगे जिनको सच बताने के बाद भी, जिसमें ये कोई झूठ खोज ही नहीं सकते, इसके बावजूद भी उल्टी सीधी बातें कमेंट में लिखेंगे। इस वीडियो में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसपे वो उंगली उठा सकें, इसलिए वो बात कुछ और करेंगे। आउट ऑफ द टॉपिक जाकर के, ऑफ टॉपिक जाकर के वो कमेंट्स करेंगे, राइट। जैसे कई बार होता है ना, बचपन में क्या होता था, कई बार कुछ छोटे बच्चों को कोई बड़े से अंकल पकड़ लेते हैं और उसको छेड़ना शुरू करते हैं। अब अंकल तो ताकतवर हैं, तो बच्चा क्या करे, बच्चा हाथ पैर मारता है, जब कुछ नहीं कर पाता तो गाली दे देता है, जब ताकत से मुकाबला नहीं कर पाता तो गाली दे देता है, और नहीं अगर ज्यादा परेशान हो जाता है तो मुंह पे थूक देता है। तो यही थूकने वाले लोग हमारे वीडियोस पर आते हैं। तो उन थूकने वाले लोगों के मुंह पर ही मुझे आज थूकना था, और इसीलिए ये वीडियो आज मैं इतना लंबा बना रहा हूं, जिसमें मैंने कनिष्क के बारे में और गुप्ता वंश के बारे में बताने की कोशिश की है। जितना मैं समझता था कि समाज में कुछ मक्कार अनपढ़ता की सीमा पार कर चुके हैं, उससे कहीं ज्यादा वो अनपढ़ता और मक्कारी और धूर्तता से भरे हुए हैं। इसीलिए मुझे अब वीडियोस किसी और तरीके से बनाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये बातें तो लोग सेंस करते होंगे, लेकिन ये बातें सेंस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये बातें बतानी पड़ रही हैं, बोलनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो कनिष्क की कहानी यहां पर पूरी होती है। अब जो चौथा चैप्टर है, जो कि बहुत छोटा सा भाग होगा इस वीडियो का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सारांश ही मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपको पढ़ना है ललित विस्तर तो किताब खरीदिए और ललित विस्तर पढ़िए, लेकिन मैं यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सारांश बता रहा हूं, समरी बता रहा हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो की पॉइंट है इसका चैप्टर का, इसमें सबसे पहली बात यह है कि बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट को यहां पे लिया गया है। बोधिसत्व का मतलब होता है एक ऐसी आत्मा जो कि संसार का कल्याण करने के लिए, बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए, बोध के मार्ग पर चलने के लिए नीचे उतरती है। तो ये जो चैप्टर है ये शुरू होता है कैसे, इसमें बोधिसत्व के बारे में बताया जाता है, जिसमें जो महात्मा बुद्ध होते हैं वो स्वर्ग में रहने वाले कोई पवित्र आत्मा होते हैं, और वो पृथ्वी के लोगों को, पृथ्वी पर आकर के लोगों को एनलाइटन करने के लिए, उनको जो है ज्ञान देने के लिए तय करते हैं कि वो अब नीचे उतरेंगे, लोगों की तकलीफों को दूर करने का साधन निकालेंगे और आकर के अपना काम करेंगे। ये चीज हुई। उसके बाद दूसरी चीज यहां पर आता है
क्वीन मायाज ड्रीम, इनकी जो माता थी जिनका नाम था महामाया, उनके सपने में क्या आता है? उनके सपने में ये आता है कि एक जो सफेद एलिफेंट है, सफेद हाथी है, वो क्या कर रहा है? उनके वॉम में यानी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है दाहिनी तरफ से। और ये जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अगर इस चीज का, इस सपने का अर्थ निकाला जाए तो ये बड़ा ही ऑस्पिशियस सपना होता है। इसका मतलब होता है कि कोई पवित्र आत्मा आपके यहाँ जन्म लेने जा रही है। तो ज्योतिष भी गौतम बुद्ध के साथ जुड़ गया है। ठीक है, तो और ये जुड़ा हुआ है क्योंकि गौतम बुद्ध के जीवन को अगर आप पढ़ें तो गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय थे। ठीक है, फालतू की बकवास करने का कोई मतलब नहीं है कि ब्राह्मण धर्म बाद में आया और बौद्ध धर्म पहले से था। ये बिल्कुल कोरी बकवास है, मक्कारी के अलावा और कुछ नहीं है, राजनीतिक मक्कारी के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, और किसी को अगर ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तुम्हारी औकात नहीं है इसको झूठ साबित करने की। ठीक है, तुम खोजते रह जाओगे कागज तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हाँ कहां से झूठ साबित करें। इसलिए थोड़ा जो है, जितनी कमर है ना तुम्हारी, उससे ज्यादा हमारी उम्र हो चुकी है, इसलिए बकवास करना मत हमारी कमेंट सेक्शन में आकर के। ठीक है, जितना तुमने आटा नहीं खाया होगा ना, उससे ज्यादा हम नमक खा चुके हैं। तो बेटा यहाँ पे नौटंकी कोई नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में, मैंने उठा के बाहर फेंकूंगा। और अपनी बेइज्जती करवानी हो तो ही कमेंट करना, अगर उल्टे सीधे करने हैं। कोई अगर चीज जाननी है तो ही आप यहाँ पर कमेंट करें, और सही सभ्य भाषा में कमेंट करें। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो क्वीन जो माया है, उनके वॉम में यानी उनके गर्भ में एक सफेद हाथी का प्रवेश होता है। और जब ज्योतिषी से इसका मतलब पूछा जाता है तो ज्योतिषी ये बताते हैं कि ये जो है बहुत ही ऑस्पिशियस सपना है, और इसका मतलब होता है कि कोई पवित्र आत्मा आपके गर्भ में आकार ले रही है। ठीक है, और बहुत ही डिवाइन कंसेप्शन इसको माना गया। उसके बाद मिरेकुलस बर्थ, फुल मून ऑन द लाइट ऑफ द लूनर मंथ ऑफ वैशाख, वैशाख महीने की पूर्णिमा को इनका जन्म होता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम मनाते हैं। तो क्वीन माया ने, ये बताया गया है इस चैप्टर में कि क्वीन माया ने किसी भी तरह का दर्द, लेबर पेन किसी भी तरह का उनको नहीं हुआ, और सिद्धार्थ का जन्म हुआ। एक साल के पेड़ के नीचे वो खड़ी थी, साल एक पौधा होता है, साल के पेड़ के नीचे वो खड़ी थी, और वहीं पर उनके बच्चे का जन्म हुआ। और वो उनके राइट हैंड साइड से ही बाहर आया। राइट, उनके राइट हैंड साइड से ही उनके पुत्र का जन्म हुआ, किसी तरह का उनको दर्द नहीं हुआ। राइट, उसके बाद उस बच्चे ने पैदा होते ही 7 कदम चल के दिखाए, 7 कदम वो चले, और जहां जहां वो कदम रखते थे वहां वहां कमल के फूल खिल जाते थे। ठीक है, और उसके बाद उस बालक ने, सिद्धार्थ ने, ये प्रोक्लेम किया, ये बताया कि आई एम द फॉरमोस्ट इन द वर्ल्ड, मैं संसार में सबसे आगे हूं। द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं इस संसार में। और द सुप्रीम इन द वर्ल्ड, और मैं सुप्रीम हूं, यानी मैं इस संसार का सुप्रीम, यानी कि मैं पवित्र आत्मा हूं, सबसे बड़ी आत्मा हूं। उन्होंने स्वयं ऐसा कहा। याद रखिएगा, यह महायानियों का ग्रंथ है। ठीक है, ललित विस्तर, उसी चीज को ध्यान में रख करके ही आप इन चीजों को समझिएगा, क्योंकि महायानी जो है उन्होंने गौतम बुद्ध की अलौकिक कहानियों का वर्णन किया है। ठीक है, और मेटाफरिक स्टोरीज का वर्णन किया है, जैसे हमारे वेदों पुराण, जैसे हमारे पुराणों में और दूसरे ग्रंथों में भी मिलती है। ठीक है, तो महायानी बहुत कुछ प्रभावित थे ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के जो तरीके थे उनसे, और उन्हीं तरीकों के अनुसार ही अपने भी ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। और महायानियों के अधिकतर ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उन्होंने ये बताया कि ये मेरा आखिरी जन्म है। जब वो बता रहे थे अपनी बातें तो उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी जन्म है, देयर विल बी नो मोर रीबर्थ फॉर मी, इसके आगे मेरा कोई और जन्म नहीं होगा, ये बात उन्होंने बोली। और उसके बाद ये बताया गया है इस चैप्टर में कि किस तरह से सभी देवता खुश होते हैं। बताओ, देवता की भी बात आ गई। राइट, तो सभी देवता किस तरह से खुश होते हैं। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं, हालांकि ये महायान है, लेकिन मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज आप जो हिंदू और बौद्ध के नाम पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को, ब्राह्मण और बौद्ध के नाम पर एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी कर रहे हैं ना, ये एक साजिश है। आप लड़ नहीं रहे हैं, आपको लड़ाया जा रहा है, और आप इतने मतलब पता नहीं क्या कहा जाए, आप इस स्तर पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा, आप पकड़ ही नहीं पा रहे कि आपको लड़ाया जा रहा है। और ये जो कहानियां जो आप सामने देख रहे हैं ना, पहले टारगेट जो अधर्मियों का है वो यही है कि हिंदू धर्म को कैसे नष्ट किया जाए। जैसे ही हिंदू धर्म नष्ट होगा ना, आपके ऊपर आएंगे। अगर आप बौद्ध है ना, बौद्ध धर्म की ही बारी वो लगाएंगे, बौद्ध जन सबकी बारी लगाएंगे। उनका यही काम ही है, उनका यही काम है। ठीक है, तो अगला नंबर जो है वो जब आपका लगाएंगे ना, तो इन्हीं अलौकिक कहानियों का नाम लेकर के, जिनसे आज आप बचने की कोशिश करते हैं और जिनको छुपा करके आप हिंदू धर्म पे अटैक करते हैं ना, इन्हीं कहानियों का सहारा ले करके वो आपके धर्म को, बौद्ध धर्म को डिमीन करेंगे, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे अरे इसमें उसमें कोई अंतर ही नहीं था। वो इसी चीज को बताएंगे। आप लाख कहते रह जाएं, नहीं 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 ये सब तो ब्राह्मणों ने किया था, आप लाख कहते रह जाएं, वो फिर भी इन्हीं लिखे हुए ग्रंथों की बातों को सामने रख के आपको नष्ट करेंगे, और उसके बाद आपका ही नंबर लगेगा। इसलिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख, इन सब को एक होके रहना होगा। आप समझ नहीं रहे हैं, आप मेरी बातों को हल्के में ले रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं
कि होने वाला क्या है संसार में। संसार में जो कुछ चल रहा है ना, ये साधारण नहीं चल रहा है, ये बहुत ही असाधारण घटनाएं हैं जो चल रही हैं, जो युद्ध चल रहे हैं, जो समस्याएं चल रही हैं ना, ये एक दिन ऐसा कीचड़ फैलाएंगे जिसकी कल्पना भी आप नहीं अभी कर पा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि ये कीचड़ है और एक दिन ये बहुत गंदा फैलेगा, और उस दिन आपको मेरी कही हुई बातों पर यकीन होने लगेगा। अभी तो आप मुझे गालियां देके निकल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप थूकिए, कोई फर्क नहीं पड़ता सत्य के ऊपर, वो ऐसा ही रहता है। कीचड़ को छू करके धूप मैली नहीं होती, धूप में कीचड़ फेंकोगे, आप सोचो कि सूरज की रोशनी वो गंदा कर दे तो गंदी नहीं हो सकती। सत्य सूर्य की रोशनी की तरह है और वो ऐसा ही रहेगा, वो कभी गंदा नहीं होगा, तुम्हारे कीचड़ उछालने से गंदा नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद एस्ट्रोलॉजिकल साइंस क्या थे, यानी कि जो इसका क्या कहते हैं, आ, जो हमारा ज्योतिषीय महत्व है वो क्या था। ठीक है, वो ये था कि द बर्थ ऑफ बुद्धा इज एकम्पनीड बाय वेरियस ऑस्पिशियस एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। इसमें क्या बताया गया है कि बहुत सी ऐसी चीजें हुई जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो बहुत सी सेलेस्टियल बॉडी जो अननेसेसरी थी, बहुत पुरानी थी, वो गायब हो गई, और कुछ नए तारे और कुछ नए सेलेस्टियल बॉडीज अपीयर होने लगे, नए सेलेस्टियल्स अपीयर होने लगे। ये पूरा का पूरा जो है चैप्टर पूरी तरीके से एम्फेसाइज करता है भगवान बुद्ध के डिवाइन जो है जन्म पे, उनके दैवीय जन्म पे, और उनकी डिवाइन स्टेटस यानी कि उनके जो दैवीय गुण हैं उनके बारे में बताता है, और उनके दैवीय प्रभाव के बारे में बताता है कि कैसे एक बालक जब पैदा होता है तो वो किस तरीके से अपने आप ही चलने लगता है और किस तरीके से अलौकिक बातें बताता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर का जो समरी है वो समाप्त होती है, और होपफुली जो कुछ मैंने आपको बताया समझाया उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आप इतिहास को सही रूप में जानें। अगर आप एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक बुद्ध होने के नाते आप उल्टा सीधा आंसर लिखाएं। आप सही इतिहास को पढ़ें, सही इतिहास को जानें, जो प्रमाणों के आधार पर प्रमाणित है, मिले हुए सबूतों के आधार पर प्रमाणित है, उसी के आधार पर आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं और उसी के आधार पर आप सत्य की तरफ जाएं। और सबसे बड़ी बात, एक होकर रहें, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, एक होकर रहो। दाल में नमक बराबर नहीं हो अगर तुम अकेले हो तो। मैं सही बता रहा हूं, बहुत बड़ी मक्कारी चल रही है, और जो अधर्मी है वो ये सब देख करके बड़े खुश होते हैं, और मेरे वीडियो को देख करके बड़े दुखी होते हैं। अधर्मी जिनका उद्देश्य है कि आपको लड़ाया जाए वो दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग वो लोग हैं जो एक कर सकते हैं बिखरी हुई जनता को। ठीक है, इसलिए बिखरिए मत, एक हो जाइए, समय बहुत कठिन आने वाला है। नमस्कार, नमो बुद्धाय।